क्या बताते हैं, प्रेत शिला पैजा पिराजे पितरो पिंड भराई और बहुर श्राद्ध खान को आगे काग भये कल माही। भूत जुनी छूट गई और कौवा बन गया। अब श्राद्ध निकालते हैं, जब कहते हैं छत पर कुछ भोजन रखो और कौवे ने खा लिया तो श्राद्ध सफल। क्यों कि हो सकता है तुम्हारे पिताजी माताजी कौवा बन गए हो। आ गया, हाँ ये देखो भोग लग गया, बस शांत हो गए, वाह वाह श्राद्ध सफल हो गया, खाक सफल हो गया। यो भगवान हे परमात्मा, अब रोना आता है दास को जब ये ज्ञान हुआ। अब कहां से मोक्ष कराने लगे थे कि अस्थियां उठाओ, मृत्यु के उपरांत शमशान घाट से अस्थियां उठाओ। किस लिए? इसका गति करा का हो, गंगा में डालो। वह पंडित जी के माध्यम से, अग्नि गुरु जी के माध्यम से जंतर मंत्र बोल के कुछ दान धर्म करके होगी गति। और फिर नो के इसकी 13वीं करो। किस लिए गति होगी? 13वीं के बाद पहले एक एक महीने का लठ गाड़ रखा था इन्हें, आए महीने कराया करते थे, 1 साल तक चलता। और फिर साल वर्ष के दिन फिर एक और काम करना, पूरा मजबूत जुगाड़ वर्षी मनानी। उसके बाद फिर कुछ दिन में कहते श्राद्ध शुरू कर दो, वो पितर बन गया। और वहां श्राद्ध से भी क्या था कि गति होगी, क्या रहेगा, यो दुख ना पाओगा। और फिर क्या कहते हैं कि श्राद्ध निकालो और तेरे पिताजी हो सकता कौवा बन गए हो। लगे थे गति करान, कहां से कौवा बना के छोड़ दिया, या गति करा दी इन्होंने। कहते बहुर श्राद्ध खान को आए काग भये कल माही। पिताजी के कहां से मोक्ष करान लगे थे और कौवा बना के छोड़ दिए माता पिता, ताकि भोग लगाओ ये खाओगे चिकन। तो कौवे भी तो रोजाना 2-2 बार खाते होंगे, ऐसा 1 साल में खिलाने से क्या फायदा हुआ उस कौवों को। तो पुण्यात्माओं, यहां घना अंधेरा कर रखा है काल के दूतों ने। तत्व ज्ञान की तो छींट भी नहीं थी, की तो जिक्र भी नहीं था। आपके ऊपर मेर करी है परम पिता परमात्मा ने। अब क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई। होय होय, यदि आपको सतगुरु मिल जाते तो ना तो पिंड भरवाने थे, ना अस्थि उठानी थी, ना 13वीं करनी थी, ना वर्षी मनानी थी, और सारे झंझट समाप्त हो जाता। अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। यानी अमरपुरी सतलोक में चले जाते, उस परम पद को प्राप्त करते जहां जाकर फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। फिर क्या बताते हैं, संकेत दिया सुरत नृत मन पवन पयाना शब्द शब्द सुनाई। सतनाम जो आपको सारनाम मिलता है, सतनाम और सारनाम, इसका सुरत नृत मन और श्वास से सिमरण करना होता है। पवन कहते ये विधि बताओगा सतगुरु, और इसकी भक्ति करने से फिर शब्द शब्द समाई, उस सच्चे मंत्र से उस अमर पद में पहुंच जाएंगे, सतलोक चले जाएंगे, जहां कोई कष्ट नहीं, कोई जन्म मृत्यु नहीं किसी प्रकार की। फिर क्या कहते हैं, सुरत नृत मन पवन पयाना शब्द शब्द समाई। गरीबदास गलतान महल में मोहे मिले कबीर गुसाई। गरीबदास जी से पूछा कि आपको कैसे पता लगा कि मुझे सतगुरु मिले, कबीर परमात्मा मिल गए, जिन्होंने खुद आकर मुझे बताया ये मार्ग सही। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राण फिरंदा। उस साहेब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। अपने आत्माओं, आज का जो सत्संग जहां से प्रारंभ हुआ था कि सतगुरु के बिना मोक्ष जीव का नहीं हो सकता, यह पहली कड़ी है। यानी प्रथम गुरु हो, फिर गुरु के अनुसार सब साधनाएं आपकी आजीवन ठीक चले, मर्यादा में रहोगे, तब आपका निश्चित मोक्ष भी होगा। और इस संसार में जब तक रहोगे, पुण्यात्माओं, संसार से न्यारा जीवन जीवोगे, आप सुखी रहोगे,
शांत रहोगे, कोई आपत्ति आवेगी तो दाता आपको खड़ा पास दिखाई देगा। इसलिए भगवान की हम खोज किया करते थे। अभी आप शुरुआत की है, धीरे धीरे समय दो परमात्मा ने। जैसे कई भक्त अपना अनुभव बताते हैं, जी आशीर्वाद से ठीक हो गए, कुछ कहते हैं जी जोत बोली अपना आदेश दिया उससे ठीक हो गए। तो पुण्यात्माओं ये सब धीरे धीरे सबके लिए होगा। कहते धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सिंचे सोगड़ा, फिर समय आए फल हो। अब एक तो ऐसा रोगी है, डॉक्टर 2 गोली देता, शाम ने ठीक बुखार उतर गया। एक ऐसा रोगी है कि महीने इंजेक्शन लाने पड़ जा, लेकिन स्वस्थ होगा, डॉक्टर ओके है, दवाई सही चल रही है, ट्रीटमेंट सही है। तो इस प्रकार आप सभी भाई बहनों से दास की प्रार्थना है कि इसमें जल्दी ना करो, क्योंकि गढ़े दिन का दीर्घ रोग आपके असंग जन्म के पाप आपके हृदय में जमा होगे। अब उनको सबको काटना है, सबको नाश करना है, धीरे 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 धीरे, और सारा ठीक हो जाएगा। जैसे एक आम का पौधा बोते हैं और उसमें सिंचाई करते हैं, आज सिंचाई करी, सुबह जो देखे फल लगे इसका कहता है, तो वो ज्ञान नहीं उसको। जब ज्ञान होगा ये सोचे भी नहीं कि करें, जहां इस काम को करता रहे, उसकी सुरक्षा हो गई इतना बड़ा। फिर जब फल लगेंगे, जब देखना उसका आठ देश में, तो यह सत भक्ति रूपी आम का पौधा अपना बोया है, इसकी सिंचाई करो, जैसे दास बता रहे, इसकी सुरक्षा करो, मर्यादा में रहो, और फिर देखना आपके जीवन में दिखा दूंगा कितने ठाठ कर दिया जाता, दुनिया देखा करेगी आप। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर भगवान ने हम सभी प्राणियों के ऊपर एक विशेष कृपा की है। उन्होंने स्वयं आकर के हमें ये ज्ञान कराया है कि हम क्यों जन्म रहे हैं, क्यों मर रहे हैं। जिस संपत्ति और जिस संतान को हम सुरक्षित रखने के लिए दिन रात प्रयत्नशील रहते हैं और हमारी आंखों के सामने ये सब नष्ट हो जाता है, ये क्या कहानी है। पुण्यात्माओं, हमें कोई ये ज्ञान देने वाला नहीं था, जिस कारण से हमें इसका कोई विकल्प दिखाई नहीं दिया। हमने ये एक फाइनल मान लिया, जन्म और मृत्यु होगी, बच्चे होंगे, इनकी परवरिश कर दें, इनका विवाह कर दें, इनको रोजगार मिल जाए, इनको संतान हो जाए, फिर हम बेशक मर जाएं, ये और भी तो मर ही रहे। और हम संतान की इच्छा किस लिए करते हैं? कि हमारा वंश चले, मेरा नाम चले। तो परमात्मा ने आके बताया है कि जिस वंश की आशा में आप संतानों उत्पत्ति करते हैं, या जिनको संतान नहीं होती, वो इतना बेसब्रा हो जाता है किसी भी प्रकार परमात्मा एक संतान दे। वो भगवान भी बाद में मांगता है, पहले भगवान से संतान ही मांगता है। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि कुछ तुम पीछे और कुछ भविष्य में झांको, आप केवल वर्तमान में ही सीमित हो गए हो। यदि हम अपने भूत में झांकते हैं, बैक में देखते हैं, तो क्या बताते हैं परमात्मा ने स्वयं आकर अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को ज्ञान दिया है। उन्होंने क्या बताया है? भाई आगे गए ना बावड़े, आगे यानी जो पहले जा चुके हैं, आगे गए ना बावड़े, ये रहते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। हमारे दादे परदादे चले गए, उनका कहीं नामो निशान नहीं। अब वो ना जाने किस प्राणी के शरीर में दुख पा रहे होंगे, और वो ये आशा किए बैठे थे मेरा कुल चले,
उनका कुल भी चल गया, उनको क्या मिला? और उनसे पहले का कुल कहां गया जो सारा मर चुका है, नामो निशान नहीं उनका। तो यहां परमात्मा बताते हैं हमें समझाने के लिए, क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, ये देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। आप एक संतान प्राप्त करके यदि बधाई बांट भी लोगे 2 दिन, परमात्मा कहते हैं रावण के तो 1 लाख पुत्र थे और आज उसके कोई दीपक लगाने वाला शेष नहीं, उसका नामो निशान, कुल भी समाप्त, रावण भी अंत और राज भी गया। तो हमें परमात्मा ये याद दिलाना चाहते हैं, पहले यानी पीछे जो कुछ हो चुका है उसकी ये दशा है। वर्तमान में आप देख ही रहे हो, यहाँ कोई प्राणी सुखी नहीं और सभी की आशा इच्छा होती है मैं करोड़पति बनूं, घना धनी हो जाऊं, बढ़िया कोठी बनाऊं, एक कार ले लूं, जग में मेरी इज्जत हो। क्योंकि हमने इतनी ही पढ़ाई पढ़ रखी अभी तक। तो परमात्मा कहते हैं ये सब कुछ भी हो गया, ऐसे बहुत हैं जिनके पास कोठियां हैं, उनके पिछले पुण्य संस्कार से बड़ी बड़ी कारें हैं, उनके पास संपत्ति भी बहुत है, और आप देख भी रहे हैं कि एक पल में ना जाने किसकी मृत्यु हो जाती है। बड़े बड़े सेठ अपने ही हेलीकॉप्टर के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से। आगे क्या होगा, आगे के लिए परमात्मा सत्र करते हैं। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, और ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुर्डी चरने जाए। अब ये हमारा अब ना विश्वास हो रहा, क्योंकि सारी सुविधा है और मन में ऐसी चाबी भर रखी इस काल भगवान ने, वो काम करना है, वो करना है, वो रह गया है, ऐसा वो करूंगा चलो। तो ये भी काल की ही प्रेरणा, और काल ने आपको विवश कर रखा है। इतने काम आपके जिम्मे लगा दिए, और वो किस कारण से? एक पेट के लिए, एक निर्वाह के लिए, इस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए। मकान बनाना है, कपड़े पहनने हैं, खाना खाना है, ये सारा इस शरीर की सुरक्षा के लिए है कि वो ठीक ठाक बना रहे। और इसका कोई भरोसा नहीं है कब बिजली गिर जाए और किस कारण से अंत हो जाए। तो यहां परमात्मा कहते हैं कबीर ये तन जाएगा, सके तो ठहर ला, एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद के गुण गा। के शरीर तो एक दिन तुम्हारा जाएगा, और तेरा संस्कार जितना भी मनुष्य जीवन का उसके आते ही तुरंत नष्ट हो जाएगा, चाहे तेरा कितना काम शेष हो। उस समय नहीं देखा जाएगा कि तेरा लड़का विवाह नहीं हुआ है, लड़की ब्याणी रहेगी, ये नहीं देखेगा। एक भक्त बता रहा था कि मेरे मामा जी का 5-6 लड़कियां थी, और हमारे समाज में लड़कियों को एक अपने ऊपर अपने आप गलत परंपराएं बनाकर हमने अभिशाप मान लिया। उनके दहेज में पता नहीं के खर्चे करने पड़ते हैं, जिस कारण से वो कहता मेरी मामी बात न उतन गई थी, 3 लड़कियों का विवाह इकट्ठा रख रखा था। जिसके घनी बेटियां हो तो इन्हें सोचा एक के बार में सारा खर्चा हो जाए, ठीक ठाक निमट जाए। अब जिसकी 3 बेटियों का विवाह हो उसके दिमाग में कितना वो चल कहीं रहा होता, सोच कहीं रही होती है। इसी प्रकार वो बस स्टैंड पर खड़ी थी और ध्यान यही था, उसको ऐसे लाऊंगी, उसको ऐसे करूंगी, वहां से पैसे मिलेंगे। इतने में पीछे से ड्राइवर बस बैक कर रहा था और वो गलत बैक होगी, और वो माई
बस स्टैंड के पोल और बस के बीच में लग गई, उसको ध्यान नहीं रहा क्योंकि वो तो सोच कहीं और रही थी, वहीं मृत्यु को प्राप्त होगी। तो परमात्मा कहते हैं तेरा जब समय आएगा एक सांस तुझे नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद बताते हैं कि इसका एक विकल्प बताया है परमात्मा ने, कबीर ये तन जाएगा सके तो ठाहर ला, एक सेवा कर सतगुरु की। और फिर जो वो बताएं उस आधार से भक्ति कर, गोविंद के गुण गा। ठार का अर्थ होता सपोर्ट। पुराने मकानों में कच्चे मकान होते थे, कड़ी और सतीर ये छत दी जाती थी। अभी गांव में तो ऐसा ही है। तो कभी कभार कई बार कोई सतीर या कड़ी टूटने को हो जाती तो उसके नीचे एक बल्ली लगा दिया करते, मोटी कड़ी, मोटा लकड़, नीचे ईंटों का सपोर्ट देकर उसके सपोर्ट दे देते थे, ऐसे खड़ी लगा देते थे। तो वो ठाहर बोलते हैं उसको, ठाहर। तो वो ठार लग जाने से वह कड़ी वहीं रुक गई और छत गिरी नहीं। अगर वो ठार नहीं लाते तो कुछ दिनों में कड़ी टूट कर पूरी छत गिर जाती। ऐसे सतीर के नीचे भी समस्या आ जाती थी तो उसको भी ऐसे ठार देते थे। तो परमात्मा कहते हैं ये मनुष्य जीवन तो आपका जो समय आएगा समाप्त होगा और आपका सारा कार्य दरा दराया रह जाएगा। इससे बचने के लिए भी आपने परमात्मा के नाम की, सच्चे गुरु की ये ठाहर लानी पड़ेगी। वो ठाहर लगने के बाद फिर जीवन एक्सटेंड हो जाएगा। और वो भी समर्थ परमात्मा कबीर भगवान की शरण में आने से वो ठाहर लगेगी। और कोई न ब्रह्मा जी, न विष्णु जी, न शिव जी, न ब्रह्म, न परब्रह्म ये आपके जीवन को एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो यहां परमात्मा कहते हैं कबीर ये तन जावेगा और सके तो ठाहर ला। फिर वो ठाहर बताई है, कौन सी ठाहर लाई? एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद के गुण गा। तो परमात्मा ने स्वयं आकर के वो ज्ञान दिया है जो विशेष ठाहर है, विशेष भक्ति है, जिससे परमात्मा हमारी मदद करते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये बनी रही कि भी कोई परमात्मा को कैसा बताता है, कोई कैसा बताता है। कोई किसी को भगवान बता रहा है, कोई श्री राम को भगवान बताता है, कोई विष्णु जी को, कोई शंकर जी को, कोई ब्रह्मा जी को ही सर्व सृष्टि रचनहार बताता है, कोई शक्ति यानी दुर्गा जी को, और कोई एक ब्रह्म को पूर्ण परमात्मा मानकर उसकी साधना करके स्थिर है, निश्चिंत है। उसके बाद फिर मोक्ष मार्ग क्या है, मोक्ष का साधन क्या है, वो भी कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कोई मंत्र देता है, कोई कोई मंत्र देता है। जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं था तो हम यही मान लेते थे कि साधु संत भगवान से परिचित है, और उन्होंने एक सिद्धांत हमें गलत दे रखा था कि गुरु जो है कुछ भी जाप दे दे, कोई भी मंत्र बतावे, साधना बताए, उसी से मोक्ष हो जाएगा। अब हमें पता चला कि जैसे हमने किक्कर काटनी है, बबूल या जंडी काटनी है, और उस जंडी काटने के लिए किसी ने लकड़ का घन दे रखा हो और लकड़ की कुहाड़ी दे रखी हो, उससे वह जंडी कटे नहीं। जंडी कटेगी लोहे की आरी से और लोहे के साधन से, यानी लोहे की ही उससे काटनी पड़ेगी वह। तो ये है उसका तरीका जंडी के काटने का, या तो आरी हो या कुहाड़ी हो, कति पैनी वह कटे लोहे की। तो इसी प्रकार परमात्मा के पाने का जो विशेष साधन है वो ही तरीका अपनाना पड़ेगा। और वो कहां प्रमाणित है? उसके लिए सबसे पहले हमारे सदग्रंथ प्रमाणित है। हमारे सदग्रंथों में जो मार्ग लिखा है वो गॉड गिवन है, परमात्मा का दिया हुआ है।
और परमात्मा ने जो ज्ञान दिया वो सत्य है। बाकी अन्य जीव की ऋषि जो है, ऋषि है, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये जीव संज्ञा के अंदर है। इनका जो अनुभव है यदि भगवान के उस दिए हुए ज्ञान से नहीं मेल खाता है तो वो ज्ञान व्यर्थ है, वो सही नहीं है। अब सबसे पहले तो ये निर्णय करना पड़ेगा कि वो सदग्रंथ कौन से हैं। अब सबसे पहले एक नंबर का ग्रंथ है सूक्ष्म वेद, जिसको सवसम वेद भी कहते हैं, जिसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। वो तो है ऑल इन वन, यानी उसमें तो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। लेकिन सूक्ष्म वेद आपने सुना नहीं और कभी देखा नहीं तो ये इस पर अविश्वास होता है। इसलिए हमने सबसे पहले उन सदग्रंथों से ही प्रमाणित करना पड़ता है जिनको आप आज तक सत्य मानते रहे। सूक्ष्म वेद के बाद हैं 4 वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन्हीं चारों वेदों का निष्कर्ष श्रीमद् भगवत गीता, ये है गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज। और ये किसने ज्ञान दिया था? ये पूर्ण परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने, अमर पुरुष ने जब ये सृष्टि काल की रची थी उसी समय परमात्मा ने अपने सतलोक से इस काल के कंप्यूटर में, ब्रह्म के सरपुरुष के अंतःकरण में ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, ये सूक्ष्म वेद फीड कर दिया था, फैक्स कर दिया था, उसका निर्धारित समय रख दिया था। उसके बाद ये सृष्टि रची गई, ब्रह्मा विष्णु शिव जी का जन्म हो चुका था। तो उस समय सरपुरुष के श्वासों के द्वारा ये चारों वेद बाहर प्रकट हो गए। अपने आत्माओं, आज से 50 वर्ष पहले ये बातें चलती थी तो अविश्वसनीय थी कि ये कैसे हो सकता, अब इतने मोटे कागज अंदर से एक सांस के द्वारा बाहर कैसे आ गए और वहां सतलोक से यहां कैसे आ गए। तो अब परमात्मा ने पहले आपको ऐसी साइंस दी, और जो साइंस आपकी भौतिक साइंस है, परमात्मा की साइंस इससे भी कई गुना सूक्ष्म और एक्यूरेट है, एफिशिएंट है। अब जैसे आजकल तो बहुत सिस्टम हो गए, पूरे के पूरे ग्रंथ कंप्यूटर में डाउनलोड कर देते हैं 1000 किलोमीटर दूर एक वायर के माध्यम से, पतली सी वायर के माध्यम से, और वायरलेस सिस्टम में हो गया, वहां पहुंच जाते हैं, हवा में पहुंच जाते हैं, हवा से फिर वहां आकर दूसरे के कंप्यूटर में डाउनलोड कर लो, नो के नो प्रिंट हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार परमात्मा की जो आध्यात्मिक साइंस है इस भौतिक साइंस से असंख्य गुना ज्यादा शक्तिशाली और एफिशिएंट है। ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज बाहर आकर के और बहुत सुंदर पेपर के ऊपर प्रिंट हो गया, और वो ऐसा पेपर, ऐसी इंक समुद्र में भी वो खराब नहीं हो रही थी। जब उसने निकाल कर देखा उन कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज को, उसके अंदर काल ने देखा कि इसमें तो सारी पोल खोल रखी है मेरी और पूर्ण परमात्मा की जानकारी दे रखी है। यदि इन प्राणियों को उस परमेश्वर का ज्ञान हो गया, ये सभी भाग जाएंगे। इसने हमारे को मूर्ख बना के, अज्ञानी बना के और विवश करके हमारे को रोक रखा है अपने खाने के लिए। पुण्यात्मा, आपको अध्यात्म मार्ग का कैक है भी पता नहीं पूरे विश्व को। या तो परमात्मा को मालूम है, या उसके बाद उनसे परिचित उन महापुरुषों को ज्ञान था, उन्होंने अपनी अमृतवाणी में लिखा भी, लेकिन उनकी भी हमने बात मानी नहीं। लेकिन वो अपना अनुभव लिखवा गए, एफिडेविट देकर चले गए कि जो परमात्मा 600 वर्ष पहले आकर ज्ञान दिया करते थे वो सत्य है। उन्होंने भगवान को आंखों देखा था, उनसे ज्ञान प्राप्त हुआ, वही ज्ञान उन्होंने अपनी अमृतवाणी में लिखा।
इसलिए आपको ये यकीन नहीं हो रहा कि खाता कैसे है। अब जैसे आप सारे जीवन में जो भी खट्टा मीठा और जो भी ये शराब, तम्बाकू, भुक्की, सिगरेट पीते हो, इनका एक अलग से अंश अंतःकरण सूक्ष्म शरीर है अंदर हमारे एक, जिसके ऊपर ये ऊपर कवर है स्थूल शरीर, इसके नीचे सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर के अंदर ये लिप्त हो जाती है वासना, और ये शरीर मृत्यु के उपरांत यहीं रह जाता है। ये जीव उस सूक्ष्म शरीर युक्त ऐसे स्थान पर जाता है जहां इसने एक व्यवस्था कर रखी है जिसको तपत शिला बोलते हैं। वहां जाकर गिरता है और उसके अंदर से वो वासना गंध निकालने के लिए ऐसा सिस्टम बना रखा है कि वो बहुत हीट है उस तपत शिला के अंदर, और ये प्राणी वहां पर ऐसे चटक मटक करता जैसे खील भूनते हैं, और इसके अंदर से वो गंध निकलता रहता है, पटक पटक होकर ये बेहोश हो जाता है। और जिसके अंदर ज्यादा वासनाएं होती हैं, ज्यादा जिसने शराब पी रखी, तंबाकू पी रखा हो या और बकवाद कर रखी है, तो वो ज्यादा समय तक तपत शिला पर दुख पाते हैं, उनसे ज्यादा मटेरियल होता है काल का। उसके बाद फिर वहां से उनको फेंक दिया जाता है अपने कर्मानुसार। वो कहीं जाओ, कोई गधा बनो, कुत्ता बनो, सुअर बनो, चाहे राजा बनो, चाहे देवता बनो, वो बाद की बातें। अब जैसे बादाम ऊपर से खाने का नहीं है, उसके अंदर गिरी है। जिसने कभी सिस्टम देखा ना हो तो कोई कहे ये बादाम है, बहुत अच्छा है, तो अनजान व्यक्ति ये सोचेगा तो दांत भी ना गटते, इसने खावा कैसे। उसके फोड़ने के बाद पता चलता उसके अंदर खाने की वस्तु कोई और है। ठीक इसी प्रकार इस काल ने आप जी को यहां धोखा देकर क्या हुआ है। जैसे कसाई बकरे पालता है, परमात्मा ने आकर अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को बताया और वही ज्ञान अन्य महापुरुषों को दिया और गरीबदास जी को बताया कि जैसे कसाई बकरे पालता है, उनके लिए सब सुविधा देता है, उनके लिए एक चरागाह बनाता है, शेड डालता है, झोंपड़ी, चारों तरफ हिंसक प्राणियों से, पशुओं से बचाने के लिए बाड़ करता है, अंदर ही तालाब बनाता है और 2-3 पाली रख देता है उनको संभालने के लिए। तो वो नर्मदा छोड़ देता है, वो बच्चे पैदा करते हैं, उनमें कितनी ममता जितनी आप और हम की अपने परिवार के अंदर है। और उनमें आपस में भी कोई बकरा बकरी किसी के बच्चे को कोई सिर मार देता है तो फिर उसके साथ लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, यानी उस बच्चे के माता पिता कि तुमने मेरे बच्चे को क्यों मारा। तो वही वृत्ति जो हमारे अंदर है, वही पशु बने हैं, उनमें जोंकी तो वही है। आपस में हम लड़ते रहते हैं और हम सभी आहार काल के हैं। वो बकरे सोचते हैं कि ये हमारा मालिक कितना रहम है, इसके अंदर कितना दयालु है और कितना मेहरबान है, हमारे लिए कितनी सुविधा दे रखी है। और उस समय वो भूल जाते हैं जब उनको शाम को कान पकड़ पकड़ कर ले जाता है। उस समय वो नहीं देखता किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी है, कौन किसकी मार, कौन किसका बाप है। एक तरफ से मोटे मोटे छांट के और